शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल हो गया था। सब लोग अपना म्यूट कर लेंगे प्लीज। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है कि हमें डेली गोल बनाने रहते हैं। अगर सपोज दैट हम गाड़ी में बैठे और हमें मालूम नहीं कि आज कहाँ जाना है ना? तो क्या होगा, गाड़ी ऐसे चलाते रहेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं, है ना? क्यों गोल बनाना है? क्योंकि आपके डेली गोल्स क्या करेंगे, आपके बड़े गोल तक ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? वो कैसे होंगे, कैसे अचीव होंगे, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि क्यों जरूरी है। कि मैंने अभी एक प्रीवियस वीडियोस डाली और उनका वो चीज मैनिफेस्ट हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने क्लेम किया कि आज ये चीज हो जाए एंड इट मैनिफेस्टेड। कैसे होता है मैनिफेस्ट? कि जब आप कोई भी चीज डेली क्लेम करते हो वो होता ही होता है। अगर हम अब सपोज दैट आप बैंक जा रहे हो और आपका काम अगर नहीं हुआ, इन केस आपको इरिटेशंस होगी थोड़ी देर के लिए, होता है ना? कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, वहां पर लंबी लाइन लगेगी तो उसके लिए भी इरिटेशन होता है। कभी कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है? कि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, हमेशा ये याद रखना है। हम लोग क्या कहते हैं, अरे 2 घंटे की तो लाइन है, क्या करना है, कर लेंगे। नहीं करना है। टाइम इज वेरी प्रेशियस, है ना? अगर हम टाइम की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो टाइम हमारा रेस्पेक्ट नहीं करेगा। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैम आपकी एज तो बहुत ही कम है, इतने जल्दी कैसे आपने सारी चीजें अचीव कर लिया? क्योंकि अचीव करने के पीछे ये था कि जो मैं गोल लिखती थी मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती थी। जैसे जैसे मुझे इंट्यूशंस मिलते थे, जैसे जैसे मुझे गाइड मिलता था, मैं वैसे वैसे करती गई। अब ये कोई नहीं कहेगा कि मैम आपके पास इंट्यूशंस आता है मेरे पास नहीं, बिल्कुल गलत है। सबको गॉड इंट्यूशंस देते ही देते हैं। हम क्या कर देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अवॉइड करते हैं या क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो जब आप अपने गोल को ये कर लोगे कि मेरे लिए मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है कि नहीं है? हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर बैंक की जॉब है या बैंक में जाना है या कहीं पे भी जाना, कोई बात नहीं, कर लेंगे। नहीं, आप अगर अपना माइंडसेट वो चेंज नहीं करेंगे तो बड़े गोल के पास भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ओके, तो हमेशा आज का हमेशा क्या करना है, हमेशा 24 आवर्स होते हैं कि नहीं? 24 आवर्स में अगर आप अपने मन का खाना खा लिया, आप अंदर से एकदम रिलैक्स रहते, तो रात में क्या होता है, एक सुकून की नींद आती है। आपके मर्जी से लाइफ चलती है तो सुकून की नींद आती है कि नहीं? ये आपका कल बनाने वाली है। ठीक है, बीके शिवानी ने एक चीज बोला था, ब्रह्मा कुमारी को जानते होंगे ना, बीके शिवानी, उन्होंने एक चीज बोला था कि आपको अगर प्रेडिक्ट करना है कि कल कैसा रहेगा, ठीक है, देखिए मैं किसी की बात कहते ना कि गॉड मेरे सामने बहुत लोगों की वीडियोस भी लेकर आते थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको देखना है कि कल आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, कल आप कैसे रहोगे, तो आज अपने आप को देख लो। अगर आज आप खुशी में जी रहे हो, एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, नो कंडीशन, आप खुशी में जी रहे हो, तो कल आपका दिन अपने आप खूबसूरत हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जैसे साइंस क्या कहती है, एक्सपीरियंस करना है ना, एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैंने कहा ठीक है, आज का कोई भी टेंशन गॉड को दे दिया, कोई भी टेंशन नहीं, आज के लिए सिर्फ आज अपने आप को देखिए, आज में, यानी कि आज जो डेट है, आज में अपने आप को देख लीजिए कि आज के लिए मेरे पास कोई भी टेंशन नहीं, चाहे वो फैमिली की, चाहे वो फाइनेंशियली, चाहे वो कोई भी टेंशन आज के लिए नहीं है। क्योंकि आज हम अपने वाइब्रेशंस में रहेंगे, आज हम अपने वाइब्रेशंस को हाई करते हैं। जो मुझे खाना पसंद में आ रहा है, जैसे होता है ना, हम लोग अपने फेस्टिवल्स में नए नए डिशेस बनाते हैं अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए, तो आज आपका जो मन कर रहा है आप वो बनाओ अपने लिए, उसके लिए इंजॉय करो। नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ चले जाओ। या आज आपकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, या कोई इंसान आपसे नाराज है और आप उसको फील करो कि वो आपसे खफा नहीं है और वो आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, या आप कहीं जा रहे हो और वहां पर ट्रैफिक नहीं लगी है और ट्रैफिक आपको वहां पर एकदम अच्छे से पार्किंग का भी मिल गया है ना, सारी चीजें आपके सामने आ गई है। जब आज आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा तो कल आप ऑटोमेटिकली अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हो।
अब वो हैप्पीनेस क्या करती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ कहाँ से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को तो आपने दे दिया ऑलरेडी जो आपके डिजायर है, जो आपके गोल है, जो वो चीज कहकर आपको क्या देगा, खुशी देगा। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया है, तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या देखेगा, कहेगा कि ये तो हाई वाइब्रेशंस में, हैप्पीनेस में है। अब जो आपकी डिजायर होगी, जो आप अभी तक फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं से आपका फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, योर वाइब्रेशंस क्रिएट रियलिटी, है ना। desire will not manifest desire will not manifest, your vibrations will manifest। हमेशा याद रखिएगा, अगर आज आप हैप्पी हो तो आपका हैप्पीनेस जिस जिस डिजायर से है तो वो आ जाएगा। क्योंकि हैप्पीनेस का, अगर आपके पास 100 रुपए की चॉकलेट है और 2 करोड़ का सामने घर है ना, ठीक है, और आप खुश रह रहे हो 100 रुपए की चॉकलेट में ही, है ना, खुशी तो खुशी होती है। क्या खुशी का कोई डेफिनेशन होगा कि 2 करोड़ के घर में एक अलग खुशी होगी, वाओ, और वैसे कुछ भी मिल जाएगा तो खुशी नहीं रहेगी? खुशी खुशी होती है ना। खुशी की कोई डेफिनेशंस नहीं होती है कि हमें वही चीज मिलेगा तभी हम खुश रहेंगे। तो खुशी की जो डेफिनेशंस होती है वो वही होती है जो आपका 100 रुपए की चॉकलेट में होता है। जैसे ही आज में अगर आप 100 रुपए की चॉकलेट लेकर भी खुश हो गए हो, तो वो आपको 2 करोड़ का घर भी दिला देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लिया है। इसलिए कहते हैं छोटे छोटे गोल मैनिफेस्ट करिए, बड़े गोल अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। ओके, छोटे गोल, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, बड़े गोल के पीछे चेज करते, चेजिंग जानते हैं ना, भागते रहते उसके पीछे, कब आएगा कब आएगा, अभी तक घर नहीं आया, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ, होता है ना। और उसमें हम आज अपना जी नहीं पाते, होता है कि नहीं, कि आज का दिन हम जी ही नहीं पाए। आज के दिन जो जो हमें एंजॉय करना था, जो अपने लिए पर्पस बनाने थे, जो टारगेट करना था, वो हम अचीव ही नहीं कर पाए। होता है कि नहीं होता है? तो हमें क्या करना है, उसके लिए आज प्रेजेंट में रहकर हमें क्या करना है, उस छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना है। कोई गेस्ट आ गया, वाह, उसके लिए खुश रहिए। कोई आपके मनपसंद के लोग मिलने आ गया, उनके लिए खुश रहिए। आपके हस्बैंड आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं या आपसे बहुत से प्यार से बात कर रहे हैं, उसके लिए खुश रहिए। बच्चे आपको ओबे कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए खुश रहिए। ग्रैटिट्यूड फील करिए जो गॉड ने ऑलरेडी आपको दिया है ना। बहुत सी चीजें जो अभी गॉड ने आपको दिया हुआ है, ग्रैटिट्यूड करिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, ग्रैटिट्यूड की डेफिनेशंस क्या है मैं बताना चाहूंगी, कि जितना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये कहोगे कि मैंने तो बहुत कुछ अचीव किया मेरे लाइफ में, तो गॉड, मैं तो लकी हूँ, मुझे गॉड ने तो हर एक चीज दिया है। क्या चीज नहीं है जो नहीं दिया? मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे सिबलिंग्स, मेरी हायर स्टडीज मुझे दिया है गॉड ने, मुझे इतनी अच्छी सारी चीजें सेवा करने का मौका दिया है गॉड ने, है ना। मुझे गॉड ने तो बहुत कुछ दिया है। जब आप बार बार ये चीज कहोगे कि जब बार बार आप ये चीज कहोगे कि गॉड ने मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या हो रहा है, रिप्रोग्राम हो रहा है ना, कि हाँ वाकई में बहुत दिया है, बहुत दिया है। अब आपको सबकॉन्शियस माइंड को आपने एक सिग्नल और भेज दिया, पता है किस चीज का, कि मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है अभी, लेकिन ये करना बाकी है। तो अब वो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि जो ऑलरेडी इसके पास था उसके लिए इसने इतना ग्रैटिट्यूड किया है, जो उसके डिजायर फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद कितना ग्रैटिट्यूड करेगा। तो आपका वो ग्रैटिट्यूड, वो आपके बड़े गोल भी क्या हो जाते हैं, अचीव्ड हो जाते हैं, इजीली मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए स्मॉल गोल को अचीव करिए। कब आपके बड़े, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी हो जाएगी। आई थिंक मैंने उसके लिए मैंने एक टारगेट लिखा था कि 2026 और 27 मैं एकदम रिलैक्स थी, लेकिन गॉड अपने आप वो बैक टू बैक देता गया। ठीक है, तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि मैं डेली टारगेट लिखती हूँ, मैं अपने डेली गोल आज का क्या है, कि क्या आज हम 540 हर्ट्ज में हैं, क्या हम गॉड की एनर्जीज में। कहते हैं ना कि गॉड मिल गया तो सब मिल गया ना, किसने किसने सुना है कि भैया गॉड मिल गया तो सब मिल ही जाएगा, सब तो नहीं गए ना, सुना है ना। तो पहले तो हमें गॉड को पाना है, तो गॉड के लिए क्या करना है,
कि हमें 540 हर्ट्ज में रहना है, कि गॉड आपको पाने के लिए हमें मालूम चल गया कि हमें भी हाई वाइब्रेशंस में रहना है, तो हमें अपने आप को रिचार्ज करना होता है ना। जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, वैसे ही हमें क्या करना है, अगर गॉड से टेलीपैथी कनेक्शंस बनाना है तो हमें भी अपने आप को रिचार्ज करना होगा। तो रिचार्ज कैसे होगा, सेल्फ लव से, हाई वाइब्रेशंस में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया है आपका गोल कैसे हमको करना है। लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल में क्या है, जैसे मैंने बता दिया कि आज जो जो आपके काम है, आपको किसी क्लाइंट से मिलना है, किसी को कोई भी सेवा देनी है, आप उसको लिख दो। ठीक है, और इससे क्या होगा कि वो चीज आपके लाइफ में इजी गोइंग होगा। कहते हैं ना कि लाइफ बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बहुत रिलैक्स होकर होता है। एक अगर आप चल रहे हो रास्ते पे, जर्नी स्टार्ट है और बहुत से रॉक्स हैं, बहुत से रॉक्स है, और वो या रोड बहुत रिजिड है ना, एक बहुत स्मूथ रोड है, किस पे ज्यादा अच्छा लगेगा चलने में? हाँ, किस में ज्यादा अच्छा चलेगा? जो रोड स्मूथ होगी, है ना। तो वो रोड कैसे स्मूथ रहेगी, जब आप गॉड की एनर्जीज में रहोगे। आप कहोगे गॉड आज मैं बैंक जा रही हूँ, मेरा बहुत अच्छे से काम हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, गॉड आज मेरे साथ यहाँ चलिए, ये सारे काम हो जाए, गॉड आज मुझे ये चीज बनाना है, बताइए क्या करे, क्या से करना है, ये गॉड मुझे इसके लिए तैयारी करना है, इस अपने नए बिजनेस के लिए कैसे कैसे आइडियाज हो आप दीजिए, और ऐसे ऐसे लोग भी मुझसे कनेक्ट हो जो मेरे बिजनेस को क्या करे, सक्सेस करे, है ना। तो जब आप इस तरीके के आपके आइडियाज रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल वर्क, वो काम करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आज की एनर्जीज आपका फ्यूचर बनाने वाली है। अगर हम दूसरा है, आपको अपने लाइफ में हमेशा हाईली वाइब्रेशंस में रहना है, यानी कि अगर किसी को बहुत ज्यादा नींद आती है ना, नींद, तो नींद कितनी आनी चाहिए, एक बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी नींद रिक्वायरमेंट होती है, मैक्स टू मैक्स 8 to 9 आवर्स, है ना, 9 आवर्स की जरूरत है। अब आपने 8 घंटे निकाल दिया, है ना, 8 घंटे निकाल दिया, रेस्ट कितना बचा, रेस्ट जो आवर्स बचे वो 16 आवर्स बचे। अब वो 16 आवर्स में आपको क्या करना है, 16 आवर्स में, कोई म्यूट कर दे प्लीज, किसी का अनम्यूट है। अब जैसे आपके 16 आवर्स बचे, अब 16 आवर्स में आपको क्या क्या करना है, 16 आवर्स में आप अपने 4 आवर्स को निकाल लीजिए, जो आपके घर के एक्टिविटीज होते हैं, जो डेली रूटीन करना ही करना है ना। जैसे आपके कुछ पर्सनल वर्क होंगे, कुछ आपके होम वर्क होंगे, हाउस क्लीनिंग, ये सारी चीजें, आप उसको रेस्ट 4 आवर्स निकाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद कितने आवर्स बचे, 12 आवर्स बचे। 12 आवर्स में आपके 2 आवर्स कैसे होने चाहिए, 2 आवर्स अपने लिए होने चाहिए, वो पर्सनल, उसमें कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। वो 2 घंटे आपके खुद का होना चाहिए, चाहे वो आपका सेल्फ केयर हो, चाहे वो आपका मेडिटेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो अच्छी अच्छी बुक पढ़ना हो, या कुछ यूट्यूब पर देखकर कुछ सीखना हो, है ना। तो वो आपके 2 घंटे वो आपके होने चाहिए, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं, चाहे वो आपके बच्चों का, चाहे आपके पेरेंट्स का, चाहे आपके हस्बैंड का, किसी का भी नहीं। वो 2 घंटे आपका होना चाहिए, उसमें आपको अपने लिए क्या क्या करना है, कि आपका नॉलेज कैसे गेन हो, है ना। तो आपके ये हो गए 2 घंटे, उसके लिए हो गए। रेस्ट ऑफ कितने बचे, 10 आवर्स। अब वो 10 घंटे में आपका क्या होना चाहिए, बहुत से होंगे जो ऑफिस गोइंग होंगे, बहुत से होंगे जो टीचर होंगे, यानी कि वो 10 घंटा आपका सेवा का काम होना चाहिए। कोई बिजनेस होगा तो बिजनेस में भी तो इतना टाइम लगता ही ना, अपना खुद का भी बिजनेस होगा तब भी इतना टाइम लगेगा, 10 घंटे, है ना, होता है कि नहीं, लगेगा ही ना इतना, आने जाने में ही 1-2 घंटा हम रखें, एंड रेस्ट ऑफ 8 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। यानी कि वो घंटा आपका, वो आपके वर्क के लिए होगा, यानी कि वो 10 घंटा आपको गॉड ने सेवा के लिए दिया होगा। दिया है कि नहीं दिया है? कोई एज ए टीचर, कोई एज ए इंजीनियर, कोई एज ए डॉक्टर, कोई एज ए हाउस वर्किंग, जो भी है, आपका वो काम आर्ट्स होना ही होना है। ठीक है, अब आपने उसमें टारगेट रख लिया कि अब इसमें हमें कहीं पे भी अगर हम जा रहे हैं, जैसे एज ए टीचर कहीं जा रहे हैं या कहीं पे भी हम जा रहे हैं, वहां पर मुझसे आज वो लोग मिल रहे हैं जो मेरी मैनिफेस्टेशंस में क्या करें, हेल्प करें,
जो मुझे क्या करे, इवॉल्व करे, हमें हाई वाइब्रेशन। जैसे क्या होता है ना कि हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं वैसे वैसे लोग हमसे कनेक्ट होने लगते हैं, है ना। अगर हम 50 to 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज पे रहेंगे तो हमसे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें इरिटेट करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, है ना, या कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो इरिटेशन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम इवॉल्व करते हैं अपने आप को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं, अप टू 100 to 200 ले जाते हैं, फिर हमें करेजियस के लिए लोग मिलते हैं कि जो लोग इनकरेज करें, मोटिवेट करें, है ना। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, या रिलेटिव्स हमें ऐसा मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं ताकि हमारी वाइब्रेशंस हाई हो, या ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं, ऐसे गुरु मिल जाते हैं ताकि हमारी वाइब्रेशंस क्या हो, हाई हो, ठीक है। फिर हम 540 हर्ट्ज में आ जाते हैं तो क्या होता है, 540 हर्ट्ज में जब हम आ जाते हैं तो हम गॉड के अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और जैसे ही हम गॉड के अलाइनमेंट में आते हैं वैसे हमारे लाइफ में कौन कौन आने लगता है, हमारे लाइफ में वो आने लगता है जो हमारे लिए ही हो। समझ में आया, हमारे लिए ही हो। तो जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ से जा रहा है, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, बिकॉज वो भी आया है गॉड की मर्जी से, जा भी रहा है गॉड की मर्जी से, उसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि 3 चीज गॉड हमेशा प्रेडिस्टेन की है कि आपके फादर मदर कौन होने वाले हैं, आपके चाइल्ड कौन होंगे, और आपके बच्चे कौन होंगे, या आपकी वाइफ कौन होगी, ये ऑलरेडी प्रेडिस्टेन्ड है। हम इसको छेड़ नहीं सकते, हम इसको वो थ्रो नहीं कर सकते, है ना। कुछ चीजें होती है जो गॉड के रूल्स होते ही होते हैं, ठीक है। हमें इसको कुछ नहीं करना। हम अपने आप के क्रिएटर कहाँ होंगे, जब हम कोई भी चीज हमारे हाथ में होता है तो हमारे हाथ में क्या है, जितना चाहो उतना पैसा अर्न करो, ये कर सकते हो, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, तो ये किसके हाथ में। अगर आपके घर में गाड़ी है, कार है, तो उसकी सर्विसिंग कितनी बार करनी है, कितना क्लीन करना, वो किसके हाथ में रहेगा, गाड़ी के हाथ में रहेगा कि आपके हाथ में रहेगा, आपके हाथ में रहेगा। तो आपकी बॉडी की हेल्दी है या नहीं है वो आपके हाथ में, ठीक है। हाँ, जो आपसे लोग जुड़ गए हैं, जैसे आपके पेरेंट्स जुड़ गए हैं, जो आपसे, जो आप ऑलरेडी लेकर आए हो इस अर्थ पे, तो उनसे हमें रिश्ता कैसा बनाना वो किसके हाथ में है, आपके हाथ में है, ठीक है। समझ में आ गया कि हमें उनके साथ रिश्ता कैसा बनाना है, वो किसके हाथ में, आपके हाथ में। यानी कि कुछ चीजें आपके हाथ में होती है और कुछ चीजें गॉड के हाथ में होती है। तो हमें गॉड पे सरेंडर कर देना होता है कि गॉड ये चीजें आपके ऊपर सौंप दी, अब आप इसको कैसे करेंगे ये आप जानना। हम इसके लिए क्या है, एकदम रिलैक्स्ड है, हमें इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। जो गॉड ने हमारे हाथ में दिया है हमें उसी से अपनी लाइफ को बेटर करना है। जैसे अगर हमको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है तो वो किसके हाथ में होगा, गॉड के हाथ में, नो, वो हमारे हाथ में। आप उसको मैनिफेस्ट करो, हील करो, वैसे डाइट लीजिए, वैसे एक्सरसाइज करिए, वैसे रिजीम करिए ताकि आपके डायबिटीज और हाइपरटेंशन क्या हो जाए, क्योर हो जाए। एम आई राइट, समझ में आ रहा है। तो जो हमारे हाथ में होता है हमें उससे अपनी लाइफ को क्या करना होता है, बेटर करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी मैं यहाँ पर एक लोगों का पीएलआर सेशन लेने वाली हूँ कि जिसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ओके, सुना होगा, किसने किसने सुना है। सुना है मैम। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या होगा कि किसी का एक मैसेज आया था, ठीक है, अगर वो चाहेंगे तो हम उनका रिवील करेंगे, क्वेश्चन वरना नहीं, है ना। और उनका हम हिप्नोसिस, मैसेज किया था, जी मैंने मैसेज किया था। किसने मैसेज किया था, जीवन जी ने। मैम नहीं मैंने भी नहीं किया था कल। अच्छा आप, अच्छा 2 लोग ने मैसेज किया था, ओके। तो लखन जी का मैसेज आया था मेरे पास, और आपका यही था ना कि फॉरगिवनेस का, आप अपने आप को कहीं ना कहीं विक्टिम मान रहे हो अपने आप को, कि आपको ये लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज है कि करना है ना। तो हाँ जी मैम। आपको क्या करना है कि जयश्री ने भी लिखा है कि किया था। ओके, मैं 1 by 1 पूछ रही हूँ।
तो लखन जी, जैसे आपका ये था कि हम विक्टिम मोड में हैं और हम इसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, है ना? यही क्वेश्चन था ना आपका, कि हम किसी इंसान को फॉरगिव नहीं कर पा रहे। देखिए, क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा कि इंसान, कभी कभी आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में कोई खेल खेलते थे, हमारे आसपास के नेबर्स के बच्चे होते थे, हम उनके साथ प्ले खेलते थे, ओके। अब जरूरी नहीं कि वो लोग हम अभी तक हमसे कनेक्टेड है कोई। अब कहाँ है सब, अपने अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ है याद भी नहीं है कौन कहाँ है। इससे क्या होता है कि हम क्या होते हैं कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसीज हाई होने लगती है, वैसे इंसान आता है, वैसे इंसान जाता है, ओके। तो हमेशा ये याद रखिएगा, कोई आता है हमें लेसन सिखाने के लिए, हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए गॉड कहते हैं कि तुम्हें किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी पे ब्लेम करते तो आज क्या आप हमारी क्लास में रहते और ये क्वेश्चंस का आंसर करते, या आपको मालूम चल पाता कि हमारे अंदर ही मैनिफेस्टिंग पावर है, क्रिएशंस पावर है, हीलिंग पावर है? नहीं। तो गॉड कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कोई एग्जाम, कोई लेसन के लिए किसी ना किसी को भेजता है, चाहे वो मेंटोर के रूप में, चाहे वो किसी के रूप में आता है। वो हमें एक लेसन सिखाता है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ, है ना? क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत काम करने होते हैं, ओके। तो हमें इसीलिए ये सोचना है कि हमारे लाइफ में कोई भी इंसान आ रहा है और कोई भी इंसान जा रहा है, वो किसकी मर्जी से हो रहा है? गॉड की मर्जी से। ये पहला, हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में हमें क्या लगता है ना कि कौन ऐसा क्यों बोल दिया, किसी की बात क्यों ट्रिगर कर गई। अगर हमें किसी की बात ट्रिगर नहीं करेगी, होता है नहीं है कि एक आपने कहानी सुना था कि एक बच्चा था, वो छोटा सा था, वो अपनी मदर के साथ जाता था, उसकी मदर मेड थी तो वो हर जगह जाता था उन्हीं के साथ। तो क्या हो गया कि एक बार उसको एक बात दिल पे लग गई कि सब लोग तो डाइनिंग पे बैठ के खाते, हम ऐसे ही पालथी पोस्चर में नीचे बैठ के क्यों खा रहे हैं। अब क्या हुआ कि वो उस तो उसकी मम्मा ने ये कहा कि बेटा तुम आए हो राजा बनने के लिए, तो गॉड तुम्हें ट्रिगर दे रहे ताकि तुम एक्सपीरियंस करो कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, अमीर लोग कैसे रहते हैं, तुमको सबका एक्सपीरियंस करना है। क्योंकि अगर जब तक तुम्हारी अभी से गॉड तुम्हारी ट्रेनिंग करा रहे हैं, अब वो रिलैक्स था कि यार वाकई में मेरी तो ट्रेनिंग चल रही है, मैं तो खुश हूँ। और ऑल्दो उसकी मदर उसको बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी, जहाँ अच्छे अच्छे हायर स्टडीज के लिए। अब वहां पर भी जाता था, वहां पर भी सब लोग कहते थे कि तुम तो मेड के लड़के हो, तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे। नहीं नहीं, वो इनोसेंट था, कहा नहीं मैं मेड का लड़का नहीं हूँ, मैं तो राजा का लड़का हूँ, मैं तो किंग हूँ, मुझे गॉड ने एक पर्पस दिया है, मैं वही उसी के लिए आया हूँ। तो एक्सक्यूज मी। तो जैसे ही वो बड़ा हुआ, वाकई में वो क्या हुआ, वो डीएम बना, है ना? और डीएम बन के वो बहुत लोगों की सेवा भी किया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमें इवॉल्व करने के लिए आती है। अगर वो चीज हमारे लाइफ में नहीं होगा, तो हम कहीं ना कहीं हम अपने आप को हम उसी 3D लाइफ में ही रह पाएंगे। अब सपोज डैट मैंने क्या कहा, एक जो 5 to 60 हर्ट्स के फ्रीक्वेंसीज पे जो लोग रहते हैं, उनके लिए क्या होता है, चलो ठीक है, खाना खा लिया, कपड़े मिल गए पहन लिया, बस उनकी लाइफ तो वहीं पर है ना? वैसे लोग भी तो है ना अभी, जिसके लिए खाना पीना बस, और आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग भी है ना? नहीं है? आसपास के लोग नहीं है? दिख रहे हैं ना कि हाँ चल रही है, कट रही है दुनिया, ऐसे ही है। तो वो वैसे ही उसी फ्रीक्वेंसीज पे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे अपने इस चीज से हटना है, मुझे अपनी गॉड का एक्सपीरियंस लेना है, मुझे अपनी पावर का एक्सपीरियंस करना है। तो वैसे लोग भी हैं। तो जब हमारे लाइफ में ट्रिगर ही नहीं आएगा तो हमें क्या मालूम चलेगा? ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आता है, अगर हमें ट्रिगर दे रहा है, इट्स मीन कि इट्स अ गुड साइन कि ये यूनिवर्स, ये गॉड की कॉलिंग है कि अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसीज में ले जाओ, ताकि तुम ऐसा मैच अपने साथ करो ताकि तुम्हारे लिए एक सोलमेट हो। समझ में आया? सोलमेट का नाम सुना है?
ऐसा है ना? सोलमेट का नाम सुना है ना? तो वो हो, है ना? ताकि गॉड ये चाह रहा है कि जो तुम्हारे लिए मैंने बनाया है वो तुम्हें मिल जाए। सबके लाइफ में कोई ना कोई बना रहता है और सबके लाइफ में वो कहीं ना कहीं मिल भी जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई नहीं मिलता है, सबके लाइफ में कोई ना कोई देता है और गॉड की एनर्जी से ही वो मिल सकता है कि गॉड आप पे सरेंडर है, अब आप तो जान रहे हो मेरी फ्रीक्वेंसीज कैसी है, अब इसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे लिए अच्छा हो, ताकि वो मेरी बात माने, मैं उसकी बात मानूं, हम एक दूसरे को क्या करें, ग्रोथ में हेल्प करें, है ना? ग्रोथ जरूरी है कि नहीं, कि हम एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करें। जैसा भी चाहो वैसा मैनिफेस्ट करिए, ठीक है? तो हमेशा ये याद रखना है कि हमारे लाइफ में अलग अलग एज में अलग अलग तरीके के ट्रिगर्स मिलते हैं और वो भी यूनिवर्स एंड गॉड डिसाइड करता है, ठीक है? तो हमें इससे ये नहीं करना है कि हम विक्टिम मोड में चले जाए या हम ही इसके रेस्पॉन्सिबल हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे लाइफ में ही ऐसा हुआ है, तो नहीं करना है, ठीक है? अभी हम आपको मेडिटेशन के थ्रू उसको गॉड की एनर्जी से हम उसको रिलीज कर रहे हैं। ओके, चलिए क्लोज योर आईज, आंख बंद करेंगे अपने, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। गहरी गहरी सांस लेंगे आप, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जितना आप गहरी गहरी सांस ले रहे हो उतना आप रिलैक्स होते जा रहे हो, उतना रिलैक्स होते जा रहे हो, उतना रिलैक्स होते जा रहे हैं। जितनी गहरी सांस ले रहे हो उतना रिलैक्स होते जा रहे हो, उतना रिलैक्स होते जा रहे हो, उतना रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप अपने पैरों को देखेंगे, आपका पैर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स होता जा रहा है, एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। आपके हाथ एकदम रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। अब पूरी बॉडी में फील करेंगे, पूरी बॉडी में एकदम टिंगलिंग सेंसेशन है, एक गुदगुदाहट से। ये गुदगुदाहट आपके वाइब्रेशंस को बढ़ा रहा है, ये वाइब्रेशंस को बढ़ा रहा है, ये वाइब्रेशंस को बढ़ा रहा है। ये वाइब्रेशंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप जैसा लग रहा है कि उड़ने लगे हो, इतना अंदर से खुशी का एहसास हो रहा है, खुशी का एहसास। आपका माइंड एकदम शांत होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है, एकदम रिलैक्स। अब देखेंगे आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब आप देखोगे कि आपके सामने एक गोल्डन कलर का दरवाजा है जो आप खोल रहे हो। अंदर जाते ही आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से सीनरीज दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत रूम है वो। वहां पर एंजल्स हैं, वहां पर परियां हैं। अब आप उनके सामने आ रहे हो, आपके मन में जो भी चीज है, जो भी लग रहा है कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुआ है, आप सारी बातें एंजल्स को बता रहे हो, सारी बातें। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है, सब आप उसके सामने दे रहे हो, सब दे रहे हो। और एंजल्स के चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट है और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम जान गए हैं। अब आपको आगे जाना होगा ताकि हायर सेल्फ से इसका आंसर मिलेगा। अब आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो। एक और खूबसूरत सा डोर होता है, वो डायमंड का डोर होता है। आप उसको खोलते हो, आप खोलते हुए आप उसके अंदर जाते हो। अब वहां पर एक गोल्डन कलर की चेयर है, वहां पर आर्क एंजल्स है, यानी कि एंजल्स के भी मास्टरमाइंड वहां वो बैठे हुए हैं। अब आप उनसे कह रहे हैं, आप उनसे हेलो बोल रहे हैं, है ना? एंजल्स जी, आप बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब एंजल्स आपको सारे आंसर दे रहे हैं, क्यों हुआ तुम्हारे साथ ये सारी चीजें। सारी चीजें का आंसर आपको मिल रहा है, सब कुछ का आंसर मिल रहा है। अब आप उसको सुनो कि क्या क्या वो कह रहे हैं आपसे, क्या क्या कह रहे हैं, सब उसको सुनिए, सारी गहराइयों से बात सुनिए
और आप जितना उनकी बात सुन रहे हो उतना आपका माइंड शांत होता चला जा रहा है, शांत, रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। आपको सारे का आंसर मिल गया। अब आप जिसको फॉरगिव नहीं करना चाह रहे थे उसी को आर्कएंजल्स के सामने फॉरगिव करिए और ये फील करिए, सॉरी एंजल्स, मैंने अभी तक फॉरगिव ना करके मैंने अपने लाइफ में बहुत चीजें, अचीवमेंट को भी ठुकराया है ना, ठुकराया है ना, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है आपने बहुत सी अचीवमेंट को भी ठुकराया है। अब उसके लिए सारे चीजों के लिए फॉरगिव करिए कि फॉरगिव, सबके लिए फॉरगिव कर दीजिए आज। अब अपनी लाइफ का न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। अब आपके सामने एक आगे बढ़ रहे हैं, एक और दरवाजा है जो एकदम वाइट लाइट का दरवाजा है, डोर है। अब आप उसको खोल रहे हैं, अब आप उसके अंदर जा रहे हैं। अब आपको वहां वाइट कलर की एनर्जीज है, जिस भी फॉर्म में आप भगवान को जानते हो वो भगवान वहां पर बैठे हैं। जिस भी फॉर्म में आप जानते हो वो भगवान आपको सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो जो तुम्हारे काम है वो सब हो जाए। अब आप अपने सारी विशेष वहां बता रहे हो, जो जो आपकी विशेष है, जो अभी तक आपकी फुलफिल नहीं हो पाई, सब बताइए, जो आपके माइंड में सब आप बता रहे हो। आपको अपने करियर से रिलेटेड, आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड, आपके अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सारी बातें शेयर कर रहे हो। और आप अपने भगवान से बात करिए और आपसे भगवान क्या कह रहे हैं, सारी चीजें फील करिए कि भगवान आपसे क्या क्या कह रहे हैं, सब फील करिए और धन्यवाद कहिए भगवान को, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अब अपने भगवान के लिए सारी ब्लेसिंग्स के लिए कहिए, थैंक यू सो मच गॉड मुझे इतनी हीलिंग पावर देने के लिए, थैंक यू सो मच गॉड मुझे मैनिफेस्टिंग पावर देने के लिए, थैंक यू सो मच गॉड मुझे क्रिएशन पावर देने के लिए। अब आप वहां से वापस आइए और आप झूम रहे हो, नाच रहे हो, एकदम आपको सारे आंसर मिल गए, एकदम इंजॉय करते करते। फिर वही दरवाजा खुलेगा वाइट लाइट का, आप उससे बाहर आइए। फिर वहां पर आर्कएंजल्स माइकल है, वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप बहुत झूम रहे हो कि यस मुझे सारे आंसर्स मिल गए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वही गोल्डन दरवाजा है, उससे भी बाहर आइए। अब और वहां पर जो एंजल्स है, फेरी, सब आपके लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, सबको आप बाय करिए, सब बहुत आपके लिए खुश है। आप उनको अपनी सारी चीजें शेयर कर रहे हो, यस मुझे सारे आंसर्स मिल गए। अब आप मेन डोर से वापस आ जाइए। अब आप देखेंगे अपने आप को कि आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है, आपकी पूरी बॉडी में एक वाइट कलर की एनर्जीज है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे रही है, बहुत रिलैक्स कर रही है, बहुत हाई वाइब्रेशंस में। आप एकदम झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो कि मुझे आज अपने सारे लाइफ का जो भी था पर्पस वो सारी चीजें पता चल गया, गॉड ने मुझे सारी चीजें बता दी। आपका चेहरा एकदम खूबसूरत हो गया है, नूर से भर गया है, गॉड की लाइट से आपका चेहरा स्मार्ट हो गया है, कॉन्फिडेंट हो गया, आपकी पूरी बॉडी एकदम कॉन्फिडेंट फील कर रही है, पूरी बॉडी कॉन्फिडेंट फील कर रही है। अब आप अपनी धीरे धीरे आंख को खोलेंगे, ओपन योर आईज, धीरे धीरे अपनी आंख को खोलेंगे। खोलेंगे लखन जी, लखन जी। चलिए बताइएगा अभी कैसा फील हुआ था, बताइएगा। अच्छा फील हुआ मैम। जो जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे आपका जब मैं देख रही थी तो आपने वो फॉरगिव की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी आई जिसको आपने उसको हटा दिया, है ना, जैसे उसी टाइम स्ट्रेस में या इस वजह से, है ना, ये भी फील हुआ है मुझे। तो अब आप हाँ, और मतलब मुझे हम्म, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पूरा ध्यान वहाँ पे मतलब बहुत यस सारी एनर्जी लगा दी, जिसकी वजह से एग्जैक्टली मेरी पर्सनल ग्रोथ में
यस अब रुकावट हुई, इसके अलावा बाकी और मेरे पास जो लेसन आ रहे थे उनको मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यस रुकावट बहुत एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ ना कि आपने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को क्या किया, खोया। ऑल्दो आपने ये बात मुझे नहीं बताई थी, है ना, कि आपने, बट राइट। हाँ, बट अभी मैंने जो पीएलआर किया तो उसमें मुझे फील हुआ कि आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। अब आपको सारे आंसर मिल गए, मिले आंसर, क्या क्या यस आंसर मैम। मिला, मिल गया है ना। अगर आप शेयर करना चाहते तो कर भी सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अब रिलैक्स ओके। हैं आप। रिलैक्स मैम, और लास्ट में जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप कंप्लीटली रिलैक्स हो, तो उस टाइम मेरे बॉडी में एकदम से झटका जैसा फील हुआ था। यस वो होता है कि जब, क्योंकि ये हम रिग्रेशंस करा रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा आता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में पूरा करंट होता है ना, अब सपोज दैट हम कभी भी बहुत हाई वाइब्रेशंस में तो रहते नहीं, हम लोग एक नॉर्मल वाइब्रेशंस में ही रहते हैं न। अब जैसे आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, या आप उसी में ही इंटेंगल्ड उलझे हुए हो, तो आपकी फ्रिक्वेंसीज बहुत होगी, तो 60-40 की होगी, बहुत होगी, 100 होगी। लेकिन अभी जो मैंने कराया है वो 200 फ्रिक्वेंसीज की कराई है। तो 200 कहाँ 100 कहाँ, फर्क है ना। तो वो हमारे बॉडी में वो एक बहुत पावर आती है, तो आपके अंदर वो मैनिफेस्टिंग पावर भी आई है जब हम लोग हाई वाइब्रेशंस में ले जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके ठीक है, मैम। अभी ठीक लग रहा है आपको, हाँ मैम, अभी बहुत बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है। आपका माइंड कैसा है, एकदम रिलैक्स शांत हो गया होगा। हाँ, बॉडी भी पूरा रिलैक्स है, मतलब आइस ओपन नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ा जोर दे के इसको ओपन किया था। हम्म क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि आप उसी में ही चले गए थे, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे करके लाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप उसी में ही सारे आंसर और चाहते थे कि और आंसर मिले, और आंसर। तो और आंसर के लिए क्या होता है ना, हम लोग पीएलआर सेशन जो देते हैं वो 1-1 घंटे का चलता है ना। और आपका मुश्किल से अभी 10 मिनट का ही कराया था, है ना। तो इसलिए आप अपनी आँख खोलना नहीं चाह रहे थे कि नहीं मुझे और भी आंसर चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, है ना, और जानने की। तो इसलिए हाँ। आपकी आंख नहीं खुल रही हाँ, थी। और वो यही रीजन। स्टेज थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, इस वजह यस से मैं उसी में रहना चाह रहा यस इसीलिए। तो लेकिन अभी क्योंकि मेरा मेन मोटो था आपका पीएलआर का कि आप फॉरगिव कर दे, है ना, फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट कर ले, किसी को भी फॉरगिव कर ले। और अब आप क्रिएटर मोड में आ गए हो, मेरा यही पर्पस था। ओके, चलिए, वंडरफुल, ठीक है। ये होता है था। ओके पीएलआर, मैम। जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो मैंने इनका एक हीलिंग सेशन दिया था, ठीक है। अभी किसी और का था कि हम फॉरगिव नहीं कर पाते, तो उन्होंने भी किया सेम। किसी और का भी था ना कि फॉरगिवनेस पे ही था। मैम मेरी थी, बट मैं थोड़ा फास्ट हुआ तो मैं अच्छे से कर नहीं पाया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम आपको फिर से कल 10 मिनट का हम देकर करा देंगे। जैसे क्या होता है कि हमें सबको माफ करना होता है अपने लाइफ में, ठीक है। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में आएगा। अब लखन जी के लाइफ में वो अब चैप्टर क्लोज हो गया, वो चाह कर भी नहीं ला पाएंगे। अब वो गॉड के सामने सब रख दिया, है ना। अब वो चाह कर भी, वो जान गया, वो अब, एकदम रिलैक्स्ड है। अब वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को लाएंगे कि यार ये भी चाहिए, ये भी करना है, अब ये भी, इसको भी एक्सेप्ट करना है, तो अब वो सारी चीजें आएगी, ठीक है। मैम मैंने सोचते सोचते आप नेक्स्ट दरवाजा बोल के गए, तो मैंने इतना जल्दी में कर नहीं कर रहा है कि वो इतना जल्दी में इतना अचीव नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप कल करिएगा फिर से, है ना। कल फिर से करिएगा। कल हम एक कॉमन फॉरगिवनेस का कराएंगे, क्योंकि यहाँ हीलिंग सेशन चल रहे हैं। तो हम एक कल कॉमन कराएंगे कि जिसके अंदर जो भी फॉरगिवनेस का है, जिसको भी हमारे अंदर माइंड में है कि जिसको हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, या कोई हमें फॉरगिव नहीं कर पा रहा, होता नहीं है कि कभी कभी कोई हम ही से ही नाराज हो जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सम टाइम। तो वो भी हम कराएंगे। तो ये हीलिंग का ही अभी चल रहा है, तो हीलिंग में हम कल एक प्रॉपर मेडिटेशन कराएंगे, ठीक है, कल।
अब हम बात कर लेते हैं, गोल के बारे में बात हो रही थी। शॉर्ट टर्म गोल सब जान गए कैसे लिखना होता है। तो 2 घंटा आपको किसी को नहीं देना है और 2 घंटा वो आपका होना चाहिए। उसमें आपका अलावा कोई भी ना रहे कि आपके गोल क्या हैं, आज आपको क्या-क्या करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि आज हमें क्या खाना है, आज हमें क्या कपड़े पहनने हैं, आज हमें कहाँ-कहाँ जाना है, आज हमारे लिए क्या-क्या सेवा के लिए क्या-क्या करना है, कौन डिसाइड करेगा? आप खुद ही डिसाइड करोगे ना? खुद डिसाइड करेंगे? एंड जब खुद डिसाइड करेंगे तो हमें क्या करना है? हाई वाइब्रेशंस में रहना होगा कि ताकि हमें वो सारी चीजें कर ले। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मेरी मास्टर मैनिफेस्टिंग की क्लासेस ले रहे हो तो आपको एक रूल फॉलो करना होगा कि हमें डेली गॉड की एनर्जीज को फील करना है ना? डेली गॉड की एनर्जीज को फील करना है और डेली गॉड के साथ हमें रहना है। ठीक है? तो गॉड की एनर्जीज का मतलब क्या है? इफ यू फील पीस इट्स मीन यू विथ गॉड एनर्जीज। आप गॉड की एनर्जीज में हो। आप अभी खुश फील कर रहे हो तो गॉड की एनर्जीज में हो। आप एकदम रिलैक्स्ड हो, आप गॉड की एनर्जीज में हो। और गॉड की एनर्जीज क्या क्या है, क्या नहीं है? अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर कोई ना कोई बहुत सी बातें हम सोच रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही बात बार बार माइंड में आ रही है, तो यानी कि हम क्या है, हम गॉड की एनर्जीज में नहीं है। अगर हम ओवर थिंक कर रहे हैं तब भी हम गॉड की एनर्जीज में नहीं है। ठीक है, एक चीज तो लिख लीजिए। नेक्स्ट चीज आप लोग को क्या लिखनी है कि सॉरी गॉड कह देना है। कब? अब सपोज दैट आपने कहा मेरे पास एक लग्जरी कार है, ठीक है, और आपने उसको क्लेम कर दिया। ठीक है, आपने कोई लग्जरी कार देखा और आपने कहा वाह कितनी अच्छी कार है, और जैसे ही आपने ये कह दिया यार आई कांट अफोर्ड दैट, उसी टाइम सॉरी बोलिए। क्यों? बिकॉज यू कैन अफोर्ड एनीथिंग, है ना? तो हमें ये बोलना ही नहीं है कि आई कांट, आई कैन नॉट डू दिस। ये सारे वर्ड्स हमारे लिए नहीं होते। ओके, तो जब भी आप कोई चीज देखो तो उसके लिए भी सॉरी बोलना है कि सॉरी मैंने एक काउंटर थॉट किया, उसके लिए भी सॉरी। सपोज डैट आपका कोई गोल है कि आईएएस बनने का और आपने कहा कि यार इतने तो क्वेश्चन पेपर टफ टफ आते हैं, इतने हायर हायर लोगों का तो हो नहीं पाया, जो टैलेंटेड है, जो टॉपर है, मेरा क्या होगा? यानी कि आपने अपनी फिर से डिसरिस्पेक्ट की। तो उसके लिए भी सॉरी बोलना है कि नहीं, मुझे अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। ओके, इसके लिए भी, डिसरिस्पेक्ट के लिए भी हमें सॉरी बोलना है। अगर हमने ये कह दिया है कि हम आईएएस ऑफिसर बन के दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे, ये मेरे लिए ही है, गॉड वैसा पेपर अरेंज करेगा, वैसा पेपर डिजाइन करेगा, कहाँ कहाँ से टीचर्स लाएगा, दैट्स गॉड्स वर्क। हमारा वर्क क्या है? मैनिफेस्ट करने का। क्यों हमारे मैनिफेस्ट होते हैं? क्योंकि मैं एक थॉट करती हूँ, ये लेना है बस। क्यों होगा? मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता। मेरे पास जब कुछ भी पेशेंट नहीं थे तब भी मैं रिलैक्स रहती थी, तब भी मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट करती थी, तो उस टाइम भी हो जाता था। जब जैसे स्टूडेंट थी, कॉलेज में थी, तो उस टाइम तो पेशेंट तो थे नहीं मेरे पास, उस टाइम तो स्टडीज थी सिर्फ, है ना? लेकिन उस टाइम भी मेरी बहुत चीजें मैनिफेस्ट हो जाती थी, बहुत चीजें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीजें मैनिफेस्ट की है, आज भी की हूँ। मतलब कोई एक सिंगल डे नहीं जाता है जो मैं मैनिफेस्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो टाइनी थिंग हो, छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो। क्या छोटी चीज जरूरी नहीं है मैनिफेस्ट करना? छोटी चीज भी तो जरूरी है ना, कि टाइमली हमें सब कुछ मिल जाए, है ना? मेड से लेकर अपने लाइफ में कोई भी चीज जो है वो मैंने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट की है गॉड की एनर्जीज के साथ। तो हमेशा गॉड की एनर्जीज में ही रहना है एंड क्लेम इट कि पहले मुझे 540 हर्ट्ज में रहना। इफ यू वांट टू बिकम मास्टर मैनिफेस्टर, अगर आप बनना चाहते हो कि नहीं, मिरेकल्स देखना चाहते हैं ना अपने लाइफ में, कि नहीं कि अरे यार अब क्या डेली मिरेकल्स देख के बोर हो गया हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा कि आप कहो कि अरे डेली क्या मिरेकल्स देख के बोर हो गए? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मिरेकल्स आपको और क्रेव करेगा। होगा कि नहीं कि यार व्हाट नेक्स्ट मिरेकल्स क्या होगा?
तो हमेशा मिरेकल्स आपको क्रेव करेगा। तो क्रेव के लिए हमेशा 540 हर्ट्ज पे हमें रहना है और अपने लाइफ में जो भी हमारे पास्ट है कंप्लीटली हटा देना है। हर एक दिन नया दिन हमें क्या करना है, एंजॉय करना है। ओके, कि डेली हमारे लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, डेली अच्छे अच्छे लोग से मिल रहे हैं, डेली हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया होता जा रहा है। जो चीज पहले आपको ट्रिगर करता है वह उसी को ही पहले हमें मैनिफेस्ट करना है। अगर सपोज डैट आपके अपने हस्बैंड से थोड़ा बहुत है ना, तो आपको पहले वो हील करना है कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ बेस्ट रिलेशन है। गॉड की एनर्जीज में मैं भी हूँ, गॉड की एनर्जीज में मेरे हस्बैंड भी है। ठीक है, अगर आपके बच्चे कहीं ना कहीं डिसोबे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है कि मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और वो मेरी सारी बातें मानते हैं, वो भी एक गॉड के चाइल्ड है जो अपने लाइफ को पर्पस को यहाँ सर्व कर रहे हैं, वो भी हाइयर वाइब्रेशंस में है। ठीक है, तो जब हमारी वाइब्रेशंस क्या होती है हाई, तो नेचुरली हमारे लोगों की भी वाइब्रेशंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बिकॉज योर वाइब्रेशंस क्रिएट अनदर वाइब्रेशंस। तो हमें हमेशा क्या करना है, अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को क्रिएट करेंगे तो अनदर इंडिविजुअल्स की भी वाइब्रेशंस को क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे, है ना। क्योंकि जैसे क्या होता है कि मेरे पापा, तो मेरा लग गया ना, तो मेरा हो लग गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हुई, मेरी हुई ना। तो वो मैं डिसाइड करूंगी ना कि मेरे पापा मेरे साथ कैसा बिहेव करे। समझ में आ गया कि मैनिफेस्टेशंस कैसे होता है, कि हम दूसरों पे करते हैं, वो ऐसे है, वो ऐसा है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा बिहेव किया। नहीं, आपका लग गया ना, मेरा लग गया। अब आपकी कोई कार होगी कि यार मेरी कार है, तो आप उसको बहुत अच्छे से रखते होगे ना, बहुत अच्छे से क्लीन, टाइम टू टाइम सर्विसिंग, अप टू डेट, है ना, एकदम क्लीनिंग। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जुड़ गया कि मेरी कार है। होता है कि नहीं? आपका मोबाइल, तो वो आपका मोबाइल है, तो उसमें भी एक आपकी वाइब्रेशंस लग गई कि वो आपका मोबाइल है ना, तो उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते होगे, उसकी केयर करते होगे। तो जहां, तो फिर रिलेशन में भी वो आपका ही लग गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी होगी, आपकी होगी कि मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है ना, मेरे सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। ओके, समझ में आ रहा है? यानी कि हमें किसी को अनदर सेल्फ को ब्लेम नहीं करना, बिकॉज यू बिकम मास्टर मैनिफेस्टर ना, आप बन गए हो। जब आप बन गए हो तो आपका राइट है ना कि आपको क्या, गॉड क्या कहेगा कि आपके घर में अगर ग्राइंडर नहीं चले, गॉड आज ग्राइंडर नहीं चल रहा है, गॉड आज मशीन नहीं चल रही है, गॉड आज एसी नहीं वर्क कर रहा, तो गॉड कहेगा अरे यार इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, है ना, इसमें मैं क्या करूं, इलेक्ट्रिशियन आएगा ना, वो ठीक करेगा। तो वैसे ही गॉड ये कहेगा कि आप कहोगे कि गॉड मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं मानते, गॉड कहेगा मास्टर मैनिफेस्टर किसको बनाया, मैंने तुमको बनाया है, तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा वर्क करेगा तुम्हारे साथ, ये मुझे क्यों कह रही हो। यानी कि तुम्हारा कनेक्ट हो गया, तो वो तुम्हारा राइट है कि उसके साथ रिलेशन कैसा होना है। अरे वो तो मानते ही नहीं है, अच्छा, यानी कि तुम्हारी कार भी बात नहीं मानती है, वो कहीं पे भी चली जाती है, ऐसे घुमाते हो स्टेयरिंग, राइट घुमाते हो लेफ्ट चली जाती है, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। तो ऐसे होते हैं, जब हमारे अंदर हीलिंग पावर आती है तो हम अपने रिलेशंस को भी हील करते चले जाते। क्यों हील करना है? क्योंकि गॉड ये कहते हैं कि जो जो तुमसे कनेक्टेड हैं, तुम्हारा राइट है कि तुम भी खुश रहो और उनको भी वो खुशी का वाइब्रेशंस एज कराओ। ठीक है, हाँ, किसी का हैंड रेज है, बताएंगे? गुलिस्ता जी बताए, गुल जी, हाँ बताइए। हेलो, आपकी वॉइस थोड़ा अनक्लियर है। हाँ हाँ बताइए, हाँ बताइए। मैम एक्चुअली मैं आपकी पुरानी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आप बता रहे हो ना कि मैनिफेस्ट करना है, कोई भी अगर किसी से लड़ाई चल रही है कुछ, तो मतलब रिपीट करते रहना है कि एक बार बोल के छोड़ देना है, जैसे किसी से चल रहा है। हाँ, अब कुछ जैसे गुल जी आप तो ऑलरेडी किए हो कि जब नहीं, आप जैसे आपकी सिस्टर इन लॉ से थोड़ा सा हो गया था ना,
कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मैंने कहा था कि आप एक बार गॉड पे सरेंडर कर दीजिए। वो बहुत अच्छे से पोलाइट वे से आपसे बात किया था, है ना, क्यों की थी? आपने मुझे टेक्निक बताई थी, वो वर्क हाँ, भी कर गई। वर्क कर गई थी। 3 दिन में वर्क हो गया था वो। हाँ। तो जैसे कि अभी फिलहाल कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए मैं बोल रही थी कि बार बार मतलब बोलना पड़ेगा, रिपीट करना तो पड़ेगा ये कि मेरा टेक्निक आपके पास तो पूरा वो है ना, मैंने तो आपको शस्त्र दिया है, पावर दी है, टेक्निक दिया है, तो वो टेक्निक यूज करिए, है ना। अच्छा, वो ठीक ठीक। टेक्निक तो बहुत पावरफुल है, दैट्स कॉल्ड हिप्नोसिस टेक्निक। वो ही यूज करना है कि आपको उसको लिख कर देना है, बर्न कर देना है ना, सबसे बढ़िया अच्छा, टेक्निक ठीक है ठीक वो। ठीक अगर अगर जैसे ठीक है। सपोज दैट हमको पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम किससे प्यार करते हैं। हम ये हाँ चाहते हैं कि जिससे हम प्यार करते वो हमेशा खुश रहे, चाहते हैं ना। तो पहला जी प्यार जी है जी। हमें अपने आप से, पहला तो है गॉड से, फिर है अपने आप से, फिर वो फिर नेक्स्ट, हाँ हमसे ऐसे सारे लोग, हमारे हस्बैंड, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। भाई बहन, हमारे पेरेंट्स सब है। अब उनको विजुअलाइज करिए अपने सामने। सपोज दैट आपका किसी के साथ है, या वो आप चाह रहे हो कि आप खुश रहें वो, है ना, और आप चाहते हो उनके साथ रिलेशन अच्छा हो, तो आप गॉड की एनर्जीज में आइए। क्योंकि मैंने तो आपको एक पर्सनली मेडिटेशन, क्योंकि ये मेरी पर्सनल क्लाइंट रह चुकी हैं, तो मैंने इनको पर्सनल भी सेशन दिए है ना। तो आप विजुअलाइज करो कि आपके सामने वो इंसान है और आप उनको वो बातें बोल रहे हो, वो सारी चीजें कर रहे हो, कि ताकि वो सारी चीजें वैसा बिहेव कर रहे हैं कि वो बहुत हाई वाइब्रेशंस में है, वो गॉड की एनर्जीज में। मेरा उनके साथ रिश्ता बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो गई है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमारी बॉडी में डिजीज होती है, वो दिखता है। डिजीज क्या होती है? जैसे किडनी डिजीज या लीवर डिजीज, ये डिजीज दिखता है कि नहीं जी दिखता है? जी ठीक। वैसे ही क्या होता है, हमारे इमोशनल डिजीज होते हैं। अगर आप ये बताइए, एक इंसान गुस्सा कर रहा है और एक इंसान खुश है, तो किसको हम मानेंगे कि जो डिजीज में है? जो गुस्सा कर रहा है। अब ये बताइए, जो गुस्सा कर रहा है, हम ऑलरेडी उससे कह दे ये तो हमेशा इरिटेट होते रहते हैं, ये तो हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी लो वाइब्रेशंस में है ना। तो लो वाइब्रेशन, अब ये बताइए आपकी रियलिटी क्या है? आपकी रियलिटी है लो वाइब्रेशंस की आपकी रियलिटी हाई वाइब्रेशंस? अगर यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखाया है, तो जाहिर सी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि हाई वाइब्रेशंस की चीज है कि नहीं? जब हाई वाइब्रेशंस की चीज है, तो जो इंसान गुस्सा कर रहा है यानी कि वो लो वाइब्रेशंस में है कि नहीं? तो मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कि हायर टू लोअर। तो उसमें क्या करना है कि जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, तो आप लोअर वाइब्रेशंस को क्या कर सकते हो? हील कर सकते हो। मैंने क्या कहा? आपको सब कुछ बताया है, आप भूल गए कि हायर टू लोअर। अब आपको क्या फील करना है कि वो सब मेरी बातें मान रहे हैं, वो बेहद खुश हैं। अब ये बताइए, अर्थ किससे बना है? मैंने कितनी बार बोला है, अर्थ बना है अनकंडीशनल लव से, अर्थ बना है ईथर से। तो अगर हम अनकंडीशनल लव में आ गए, यानी कि हम अर्थ की फ्रीक्वेंसी से आ गए। अब हम अर्थ की फ्रीक्वेंसीज में आ गए, यानी कि हम एक तरीके के हीलर बन गए। मैं बताया भी है कि हमारे अंदर मैनिफेस्टिंग पावर है, हीलिंग पावर एंड क्रिएशंस पावर है। जैसे ही वो आपके अंदर आ गया, आप किसी को भी हील करो। हम क्या सोचते हैं, वो उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं, उनको कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। आप एक मास्टर मैनिफेस्टर, हमेशा याद रखिए कि जब आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो, तो आप उनका कोई भी चीज इरेज कर दीजिए, है ना। कोई भी उनकी नेगेटिव बात है उसको इरेज कर दीजिए। जो भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इनके साथ ये चीजें हील करना है, उसको लिख दीजिए कि मेरे साथ इनका रिश्ता बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है, और खूबसूरत होता चला जा रहा है। और जितना आप इस पे रखेंगे उतना ही होता जाएगा। और हमेशा 540 हर्ट्ज पे रहिए। 540 हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसीज होती है? गॉड की फ्रीक्वेंसीज होती है, गॉड के एनर्जीज की फ्रीक्वेंसीज होती है। जितना हम उसमें रहेंगे, हम एक मास्टर मैनिफेस्टर बनते हैं। अगर 540 हर्ट्ज से 3, क्योंकि देखिए मुझे भी टाइम लगा, मेरा एक दिन में नहीं हुआ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। मेरे लाइफ में कोई गुरु नहीं था, मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस होता गया। बहुत सी क्वांटम फिजिक्स की बुक पढ़ी, बहुत सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, बहुत सी ऐसी बुक्स मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी।
तो जब मैंने 540 हर्ट्ज किया तो बहुत से एंगर की भी मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा एंग्री गर्ल थी कि मुझे अपना हील करना था। तो वैसे वैसे मेरे पास चैलेंजेस भी आते गए, इवन तो आज भी आते हैं, आज भी आते Excuse हैं। me, ma'am. हाँ Can I ask you a question? हाँ हाँ श्योर। हम 540 आवर्स में कैसे रहेंगे? अच्छा, उस दिन जब मैंने 540 हर्ट्ज की मेडिटेशन कराया था, कौन कौन था? आप नहीं थे? नहीं, आप नहीं थे उस टाइम? आप कब ज्वाइन किए हो? मैं भी नहीं थी मैम। मैम मैं भी नहीं था। अच्छा, उस दिन जब ममता जी का करा रहे थे 540 हर्ट्ज, सब थे, आपको भी मैंने देखा था, स्वर्णलता जी को भी और लोगों मैं को भी। नहीं थी। हाँ उस दिन में थी, जो फर्स्ट दिन जो किया था वो उस दिन में नहीं थी। फर्स्ट डे तो मैंने बहुत ही कम कराया था, सब लोग तो थे, उसका एक्सपीरियंस, उसका पूरा डिटेल्स बताए थे, है ना। वीडियोस पड़ी भी है, देख लीजिए, सारी वीडियोस मैं अभी अपडेट कर रही हूँ, बस 1-2 दिन की नहीं हुई है, सब है, देख लीजिए लास्ट की। और लक्ष्मण जी की जो है, मैं उसको जल्दी करूंगी कि 540 हर्ट्ज क्या होता है। 540 हर्ट्ज अभी अपने आप को देखिए, कितने लोगों ने उस दिन मेडिटेशन नहीं किया था। मैं आप लोग को फिर से कराऊंगी, अच्छा है आप लोग का भी बार बार रिपीट हो कि 540 हर्ट्ज क्या होता है। एक बार एक्सपीरियंस कर लिया आपके सबकॉन्शियस। अब जैसे क्या होता है कि अगर हमने शुगर जब तक नहीं खाई होगी तो पता नहीं चलेगा कि शुगर मीठा है कि नहीं, है ना। एक बार टेस्ट कर लिया, पता चल गया भाई यही है शुगर। एक बार मिर्चा खा लिया, अब जैसे छोटा बच्चा होगा, बार बार वो मिर्चे के पास जाएगा, मम्मा प्लीज, मम्मा मना करेंगी, बेटा नहीं ये मिर्चा है, मत खाओ मत खाओ, नहीं मम्मा मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, लो भाई खा लो। अब दोबारा वो मांगेगा मिर्चा? नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस कर लिया चिली का। वैसे ही क्या होता है कि एक दिन मैंने 540 हर्ट्ज में आप लोग को ट्रांस में ले जाकर मैंने मेडिटेशन कराया था, जिसने एक्सपीरियंस किए थे, किसने किसने एक्सपीरियंस किया था उस दिन, कौन कौन था? कोई नहीं था? हेलो मैं थी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। लगा। अब देखिए, अब आप लोग सब स्टूडेंट भी हो, अब आप लोग का एक टेस्ट भी होना चाहिए ना। कौन है कि जो म्यूट कर दे प्लीज सब लोग। अब मैं ममता जी से पूछूंगी कि ममता जी वो एग्जैक्टली क्योंकि इन्हीं की क्वेश्चन पे ही मैंने किया था, तो आई थिंक ये ज्यादा अच्छे से समझी होंगी। आप ये बताइए कि कैसा फील किया था आपने 540 हर्ट्ज, एग्जैक्टली कैसा फीलिंग होता है? मैम 540 जो वही जो चीज है हमको जो आप बताए थे, जो सांस एक बार 2 बार पूरा बाहर में छोड़ना है, ये पूरा सब मत आपकी बताइए, ये सब नहीं बताइए, नहीं, आपको वो जो महसूस क्या हुआ था? हुआ जैसे हल्कापन, और एक के कोई थॉट नहीं आया उसी समय में, और थोड़ा अजीब सा है कि अंदर से खुशी यस इससे आ रहा था धीरे धीरे, इसी चीज हो रहा था। यस 540 फ्रीक्वेंसीज दैट्स कॉल्ड, एक चार्ट भी मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में करूंगी। 540 फ्रीक्वेंसीज यानी कि इनर लव। इनर लव का मतलब क्या? अच्छा अभी केक नहीं बना, अभी केक को टाइम लग रहा है, बेक करने में टाइम लग रहा है, अच्छा अभी ये भी काम करना, अच्छा और यार कितना काम है, यानी कि ये स्ट्रेस फ्रीक्वेंसीज है। स्ट्रेस फ्रीक्वेंसीज नॉट इनर लव फ्रीक्वेंसीज। इनर लव फ्रीक्वेंसीज बेक करने के लिए डाल दिया 20 मिनट्स यानी कि डन, बहुत अच्छा केक निकलने वाला है, बहुत खूबसूरत हेवनली केक, बात खत्म, डन। अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, गेस्ट आएंगे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इंसल्ट तो नहीं कर देंगे, उनको अच्छा लगेगा, अगर उन्होंने इंसल्ट कर दिया तो मेरी मम्मी क्या बोलेंगी कि तुम्हें अच्छा केक नहीं बनाना आता है। दैट्स कॉल्ड ओवर थिंकिंग, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज नॉट 540 फ्रीक्वेंसीज। 540 फ्रीक्वेंसीज टोटली हार्मनी, टोटली रिलैक्स, टोटली इनर लव। मैंने बोल दिया है, ये होगा ही होगा, बात खत्म, इतना ही करना है। यानी कि आप जितना रिलैक्स मोड में रहोगे उतना आप 540 हर्ट्ज में रहोगे। ठीक है लक्ष्मण जी, तो मैं आपको कोई बात नहीं, आप उस दिन अवेलेबल नहीं थे तो मैं आपको कल 10 से 20 मिनट का फिर से मेडिटेशन करा दूंगी। कौन कौन चाहता है फिर से मेडिटेशन? सब चाहते हैं? हाँ तो ठीक है, तो मैं फिर कल
करा दूंगी 540 हर्ट्ज में। और जितना, और फिर 540 हर्ट्ज के साथ साथ कल आप लोगों को मैनिफेस्टेशंस का भी और फॉरगिवनेस का भी कराऊंगी। 3 मेडिटेशन कराऊंगी साथ में आप लोगों को, ठीक है? मैम एक PLR सेशन लेना चाहती हूँ। PLR PLR, अच्छा ओके, आप मैसेज करिएगा, ठीक है? कौन सी नंबर में करूंगी? ये जो नंबर व्हाट्सएप पे था है वही नंबर में? हाँ हाँ, उसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, उसी पे। जो नंबर हमारे ग्रुप में है? हाँ हाँ, ग्रुप में जो नंबर है आप उसी पे ही मैसेज करिएगा, ठीक है? क्योंकि PLR टोटली, जैसे उन्होंने भी कहा ना लखन जी ने, कि मैम मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, जबरदस्ती खोला। क्यों? क्योंकि 10 मिनट का PLR, मैंने सिर्फ PLR कराया था, वैसे वो होता है कम से कम 1 घंटे का PLR चलता है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस का। तो उसमें सारी चीजें आपको एकदम दिख जाती है कि यार हम क्यों आए। जैसे सपोज डैट हम लोग ने बहुत लोगों का PLR कराया, एक इंसान थी, उनका क्या हो रहा था कि वो जो भी बिजनेस में हाथ डाल रही थी वो बिजनेस सक्सेस ही नहीं हो रहा था। 3-3, 4-4 करोड़ का उनका वो सारी चीजें ड्रॉप हो गए थे, है ना, लॉस में चली गई थी कि किसी भी बिजनेस में हम हाथ डाल रहे हैं वो हो ही नहीं रहा। इवन तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत परफेक्ट थी, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी जानती थी, लेकिन वो कह रही थी कि मेरा ये हो क्यों नहीं रहा है, क्या रीजन है। तो फिर वहां पर हम लोग उनको PLR में लेकर गए। फिर PLR में मालूम चला कि ये इसके लिए बनी ही नहीं थी। अब समझ में आया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बता दिया कि आप इसके लिए ये बनी थी, आप उसको तुरंत क्विट करो। और वहां पर जो भी उनके पैसे थे उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि ये सारे पैसे क्या हो जाए, रिवर्ट हो जाए, वापस हो जाए। मैंने कहा आप क्लेम कर दीजिए कि गॉड अगर ये बिजनेस मेरे लिए नहीं, तो जो मैंने इसमें 4 करोड़ लगाया वो रिवर्ट हो जाए, वो वापस हो जाए। विद इन 3 मंथ्स में उनके वो सारे पैसे वापस हो गए, सारे पैसे 3-4 करोड़ उनके अकाउंट में आ गए। फिर उसके बाद से उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया जो उनको गाइडेंस आई, है ना। तो PLR इज अ पार्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी, है ना, ये एक अलग लेवल की चीजें होती है, ये हिप्नोथेरेपी का है, ठीक है। तो PLR में भी बहुत सी चीजें आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, और किसी के क्वेश्चंस? मैम हमको मैम एक PLR क्वेश्चन मैं के पूछना बारे में चाहूंगी। थोड़ा बताइए। जी बताएं। PLR, PLR व्हाट इज PLR? PLR होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये पार्ट होता है हिप्नोथेरेपी का। जैसे मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं, अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं, है ना। किसी को रिलेशनशिप का इशू है, किसी को अपनी लाइफ में कोई भी चीजें है ना, कुछ भी है, तो उनमें हम लोग ये टेक्निक डालते हैं जहां इंसान कंफ्यूज होता है। जैसे अभी लखन जी का था कि हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो फॉरगिवनेस में क्या था कि मुझे इनको PLR में करना ही करना पड़ा ताकि वो इजिली फॉरगिव कर पाए, ठीक है। तो PLR सेशन भी कम से कम 10 से 12 सेशंस होते हैं PLR का, ताकि आप एकदम हील हो, आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। आपके लाइफ में क्यों इतनी इंटेंगलमेंट है, क्यों इतनी उलझन है, क्यों इतनी सारी चीजें उलझी हुई हैं, उसका एक रीजन मिल जाए। जैसे सपोज डैट ये सारी चीजें व्हाट्सएप में, सबके क्या क्या है, सब व्हाट्सएप में, है ना, ठीक है। तो PLR ये चीज होता है, ठीक है। और किसी के क्वेश्चंस? लखन जी बताएं। मैम एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था। अब मैम ऐसा है कि पास्ट में जो हुआ वो हो गया, बट नाउ आई एम रेडी टू गेट मैरिड। दैट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि समवन कम, मतलब हाँ हाँ, उसके लिए मैं क्या वाइब्रेशन रखूं? वाइब्रेशंस ये रखिए कि गॉड, मैं तो सारी, अब आप भुला दिए और वो गॉड अपने आप वो दे देगा। अब वही तो आपके साथ ये हो रहा था ना कि गॉड बार बार किसी ना किसी को आपको दे रहा था, नॉक कर रहा था, डोर ओपन द डोर, आप क्लोज किए हुए थे, अब आपने फॉरगिव कर दिया, यानी कि आपने ओपन कर दिया है डोर, वो आ ही जाएगा। तो गॉड से क्लेम करना है। अभी मैंने उस दिन बताया था ना, क्लेम करना है कि नाउ आई एम रेडी टू गेट मैरिड, आई एम रेडी टू गेट मैरिड फॉर दिस टाइप ऑफ गर्ल। जो भी आपके माइंड में एक सबकॉन्शियसली एक होगा ना कि वो अच्छी रहे, वो मुझे सपोर्ट करे, है ना,
तो उस तरीके का आप एक बार क्लेम कर दीजिए, गॉड मैं रेडी हूँ, अब तो मैं रेडी हूँ यार, अब क्या, अब एंजॉय करना है लाइफ को, ऐसे एकदम रिलैक्स होकर क्लेम कर दीजिए। वो ओके जैसे ही आप क्लेम करोगे वो आपके सामने आ ही जाएगी, ठीक है। लेकिन क्लेम के बाद ये नहीं होता है, गॉड मैंने क्लेम कर दिया अभी तक वो आई नहीं, अरे आज नहीं आई, अरे कल भी निकल गया, नहीं, क्लेम का मतलब है क्लेम, वो अपने डिवाइन टाइम पे आप तक आ जाएगी। समझ में आया? बहुत से लोग क्या होते हैं ना, डिस्परेट हो जाते हैं। अब ये बताइए, अब आज आपने क्लेम किया, अगर वो आपकी शादी 2025 में हो जाएगी तो गलत होगा? नहीं ना? नो मैम। हाँ, तो बस क्लेम का मतलब है क्लेम कर दिया, डन, यानी कि सबकॉन्शियस में डन। अब वो गॉड अब आपकी फ्रीक्वेंसीज देखेंगे कि 2024 में रेडी है, तो 2000 आप खुद ही कहोगे कि मैम मेरी शादी 2024 में होगी, मैम मेरी शादी 2025 में, क्योंकि अब आपने क्लेम कर दिया। जिस चीज के लिए आप क्लेम करोगे वो काम होगा ही होगा। क्योंकि क्योंकि अब ये बताइए, सपोज डैट पिज्जा आपने ऑर्डर किया है, पिज्जा ऑलरेडी रेडी है, बट आप अपने दरवाजा ही नहीं खोल रहे हो, है ना, वो बार बार जा रहा है, आ रहा है, कॉल भी कर रहा है, सर आपका पिज्जा रेडी है, ठंडा भी हो गया, बार बार हम लोग उसको गर्म कर रहे हैं, क्या करें? तो अब आप क्या कर दिया, अब आपने उसको डोर खोल दिया है कि नहीं भाई ले आओ, अब मैं रेडी हूँ खाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही होता है कि गॉड, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लाइफ में प्रीडिस्टेन्ड है, हमेशा याद रखिएगा, पेरेंट्स, वाइफ, आपके किड्स, ये 3 चीज प्रीडिस्टेन्ड है। समझ में आया? ये 3 चीज आप चेंज नहीं कर सकते अपने लाइफ में। एक होता है कार्मिक बॉन्डेजेस से आते हैं, एक होता है सोलमेट के बॉन्डेजेस से आते हैं, एक होता है ट्विन फ्लेम के बॉन्डेजेस से आते हैं। तो ये 3 तरीके से हमारे लाइफ में कोई भी हमारा पार्टनर होता है, तो हमें उसको मैम चेंज हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैम एक क्वेश्चन है, मैम हम इसमें 1 सेकेंड, कैसे 1 सेकेंड लखन जी, हम ममता जी, हम इनका क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं, फिर हम आप पर आते हैं। हाँ बताइए लखन जी, बताएं। मैम इन तीनों में मतलब कैसा कैसा डिफरेंस है, आपने अलग अलग बताया। वो देखिए, एक चीज ये सब में ज्यादा पढ़िए नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, ये क्लास अलग हो जाएगी, कहा ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी। आप एक्सप्लेन कर देते तो मैं कैसे कार्मिक, समझता। जैसे अगर आपका कार्मिक, कोई कार्मिक का मतलब गलत थोड़ी ना होता है, कार्मिक से इंसान डर जाता है, अरे यार कार्मिक नहीं, कार्मिक का कोई गलत नहीं, कार्मिक मतलब गुड कर्मा, आपने कोई अच्छे अमाल किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका हस्बैंड या आपका वाइफ मिलती है। अब आपका कोई भी कर्मा, जैसे आप कोई पास्ट लाइफ किसी वाइफ के साथ होंगे, तो इस लाइफ में भी आपने क्लेम किया होगा कि वही पार्टनर मुझे चाहिए, तो वो मिल जाएगी। आपने कहा होगा कि नहीं, गॉड ने कहा होगा कि नहीं, अब कि तुम्हारा किसी और के साथ पर्पस है, ताकि तुम्हें कोई एक सेवा, बहुत से लोग मिलकर बिजनेस पार्टनर होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से मिलके वो सिंगर बन जाते हैं, देखा है ना कि एक अलग थी, जैसे अरिजीत सिंह पहले कुछ भी नहीं थे, जैसे उनकी दूसरी शादी हुई वो कितने सक्सेस हो गए, किया कि नहीं, हुआ कि नहीं, क्योंकि उनको क्या मिल गया, उनकी सोलमेट मिल गई। पहले क्या थी, कार्मिक थी, जिसके साथ उनकी शादी नहीं हुई, बाद में जो मिली उनकी सोलमेट मिल गई। तो वो आप डिसाइड करो आपकी वाइब्रेशंस कैसे, अगर आप 540 फ्रीक्वेंसीज पर होगी आपको सोलमेट मिल जाएगी, और वो सोलमेट क्या करेगी, आपको आपके साथ मिलकर, कोई भी आप अपने लाइफ पर्पस को सर्व करो, जो भी हो सकता है, आपका सिंगिंग, आपका डांसिंग, आपका कोई बिजनेस, एनी काइंड ऑफ, या किसी कोई ऐसा पर्पस होगा जो आप खुद अभी प्रेजेंट टाइम में बिजनेस कर रहे होगे, तो वो उसमें आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि सोलमेट हमेशा क्या करती है, वो क्या करती है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने ही आती है। आपका भी कोई ना कोई इंट्यूशन होगा कि आप अपने लाइफ में, जैसे अगर हम हस्बैंड को देख रहे हैं या वाइफ को देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में होता है ना कि वो मुझे सपोर्ट करे, होगा ना लखन जी, ऐसा सोचते होंगे ना। तो जिस तरीके की आपकी Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसीज रहेगी, उस अकॉर्डिंग आपके लाइफ में वो लड़की मिल जाएगी, और उसके लिए फिर वो मुझे अलग ही PLR करना होगा कि आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है कि कार्मिक है, ये अलग है, लेकिन ये सब गॉड डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए, और कौन, ओके ममता जी का कोई क्वेश्चन था, बताइए। मैम वही क्वेश्चन था, जो हमको कैसे पता चलेगा, जो हम जिन जिन का साथ प्रॉब्लम है, वो ट्विन फ्लेम है, ना सोलमेट है, ना कार्मिक अकाउंट है, कुछ है जो पता चलेगा, नहीं ये ये कार्मिक ये चीज जैसे बहुत से सेशन आते हैं, क्योंकि हिप्नोसिस में भी ये सारी चीजें होते हैं कि हम अगर अभी प्रेजेंट टाइम, या किसी की 3 मैरिजेस होती है, तो ये अभी एक्चुअली ये क्लासेस उसका नहीं है,
इसलिए बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ कि कभी मैं रिलेशनशिप का करूंगी या अपने पार्टनर के लिए कैसे क्या करना होता है, मैनिफेस्ट करना होता है, तो मैं उसमें बताऊंगी। थोड़ा सा मैं ये बता दे रही हूँ कि इसमें हम PLR ही करते हैं कि हमारे लाइफ में एग्जैक्टली कौन है ना। कार्मिक है, देखिए कार्मिक भी अगर आपकी अगर शादी हो गई है, अगर वो कार्मिक है तो वो कार्मिक भी अच्छा होता है। वो कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करता है, आपको इवॉल्व करता है कि आप अपने लाइफ में अच्छे से सक्सेस हो। और वो कहीं ना कहीं जब आप अपने लेसन को लर्न कर लेते हो तो वो आपके साथ एज ए सोलमेट, आप दोनों एक, जैसे जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक सोलमेट दूसरे का काम करते हैं, तो वैसे ही आप लोग काम करोगे, यानी कि कार्मिक कन्वर्ट हो जाता है सोलमेट में। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं, पूरे वर्ल्ड में 3 to 4% ही सिर्फ ट्विन फ्लेम है। जैसे हम बात कर ले राधा कृष्ण जी की, है ना, वो ट्विन फ्लेम थे। शिव शक्ति जी, है ना, तो वो लोग ट्विन फ्लेम के रिलेशन में थे, उनके एक अलग पर्पस था, उनका अलग सर्व था, उनका बहुत ह्यूज रहता है, मतलब उनका स्पिरिचुअलिटी से भी ह्यूज, क्योंकि उनके लाइफ में सिर्फ इस अर्थ नहीं होते, उनके उनके उसमें और भी मल्टीवर्स रहते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग हायर सेल्फ के गॉडेस गॉड होते हैं ना, तो वो बहुत अलग लेवल की बात है। रही बात सोलमेट और कार्मिक की, हम दोनों रिलेशन को हील कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे हस्बैंड है, कभी कभी अगर उनके साथ कोई मिसबिहेव हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो हम उसको भी हील कर सकते हैं। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। ठीक है ममता जी? मैम एक क्वेश्चन है। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी हस्बैंड वाइफ में पूरा ज्यादा बहुत खटास हो रहा है, तभी भी उन लोग के बीच में रिलेशन पूरा लास्ट तक रहता है। वो हम्म भी चलता है, फिर भी रहता है, हम्म टूटता नहीं है। हम्म एक एक लाइफ को देखोगे, थोड़ा सा होने से भी डिवोर्स हो जाता है। हम्म जिसका लाइफ ज्यादा प्रॉब्लम है, डिवोर्स नहीं होता है, जिससे थोड़ा सा भी डिवोर्स हो जाता है, वो क्या है? जैसे आपने कहा डिवोर्स का, अब जैसे मैंने क्या बोला है कि अगर किसी के साथ इतना ही जर्नी गॉड ने लिखा है तो उतना उसी के साथ मिलेगा। उसने पास्ट लाइफ से इतना ही लेकर आया था उसके साथ कि तुम्हारे साथ मैं इतना ही चलूंगा या चलूंगी, तो उतना उसी के साथ होता है। जैसे बहुत से सेलिब्रिटीज के डिवोर्स हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट उनके हो जाते हैं। और बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं, कैसा भी रिश्ता हो ये मैटर नहीं करता, हमें लाइफ टाइम तक रहना है, तो उनका आगे बढ़ता है। तो वो चीजें डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हमेशा एक चीज पे हम किसी कहते हैं ना, यहाँ पर कितने लोग कनेक्टेड है, 45 लोग कनेक्टेड है, और 45 लोगों की लाइफ अभी अलग अलग है। हम किसी से किसी की जर्नी को क्या करते, शेयर नहीं कर सकते, ना हम बता सकते। हमें ये देखना है कि हमारे हस्बैंड के साथ कैसा रिलेशन है और कैसे हमें देखना है। अगर हम दूसरों का देखेंगे तो फिर हमें उसके लिए PLR करना पड़ेगा कि उनका क्यों ऐसा हो रहा है, इनका क्यों ऐसा हो रहा है। अर्थ पे हमेशा याद रखिएगा कि जो भी है, जो अगर कम टाइम में भी हो गया, उनका कुछ ना कुछ अवेकनिंग का टाइम होगा, या उनको कोई लेसन सीखना होगा अपने हस्बैंड या वाइफ से। अभी कौन क्रिकेटर था उनकी, हार्ड कौन थे, हार्दिक संधू, क्या नाम है, मैं तो क्रिकेटर के नाम भी भूल जाती हूँ, कि जिसका डिवोर्स हो गया है अभी, बहुत उसमें थे और बहुत अच्छी मैरिज थी उनकी। हार्दिक पांड्या। हाँ, हार्दिक पांड्या की। तो उसके साथ इतना ही था, उसको एक लेसन चाहिए था, उसको वो लेसन मिल गया। अब गॉड उसके लाइफ में किसको चाहे, यहाँ पर सब कह रहे होंगे कि ये हो गया वो हो गया, जो भी मैटर है, लेकिन गॉड की मर्जी से ही ये सारी चीजें होती है। हो सकता है कि आगे ये दोनों का रिलेशन होता, कुछ ना कुछ गलत हो जाता, इन दोनों के लाइफ में कुछ भी हो सकता था, तो गॉड ने दोनों को सेपरेट कर दिया ताकि दोनों के लिए अच्छा हो, उनको भी और उनको भी, उनके लाइफ में कोई अच्छा उनके सोलमेट या सोल पार्टनर मिल जाएगी। और इनका जो यहाँ तक का लेसन था वो एंड हो गया, है ना। तो ये देखना पड़ता है कि किसके लाइफ में कैसा क्यों हुआ है, उसके पीछे एक रीजन, एक कॉज होता है जो हम पास्ट लाइफ से ही लेकर आते हैं। और वो पास्ट लाइफ को पूरा एनालाइज करना पड़ता है, पूरा एजुकेट करना होता है कि हर लाइफ की सबकी अलग अलग जर्नी होती है ना। तो हाँ, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए सेशन में ही हो सकता है कि क्यों हम, किसी किसी का क्या होता है कि 2 महीने में डिवोर्स हो जाता है ना, होता है कि नहीं, देखा ही होगा। किसी किसी का लाइफ टाइम पूरा चल जाता है। तो ये सोल का ही डिजाइन होता है, गॉड का डिजाइन होता है, किसको कैसे रहना है उसके अकॉर्डिंग वो लोग आते हैं। ठीक है, ये हमें मैटर नहीं करना, हम यहाँ पर हम ये सीखने आए हैं
कि हम मैनिफेस्टर बन के, क्रिएशंस बन के, हीलर बन के अपनी रिलेशन को क्या करना है, हील करना है ना? अपने आप को देखना है, बात खत्म। क्योंकि हम सबकी जो सोल जर्नी अलग अलग होती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, ये कभी सही नहीं होने वाला है, ठीक है? चलिए, तो अपनी अपनी लाइफ को सुधारिए बस। अंजलि जी का भी रेज हैंड है, और किसका है? गुल जी का भी है, सावित्री जी का भी है। हाँ, कल क्लास नहीं हुआ तो मैम सोच रहे, अरे मैम कल आपने क्लास नहीं लिया, आज ही सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? अभी रुकिए आप, कल आपने क्लास नहीं लिया, सारे क्वेश्चंस आज ही। हाँ बताइए, बताइए किसके क्वेश्चंस हैं? अंजलि जी, अंजलि जी किस मैम सुनिए, जो गॉड से जो क्लेम करना है वो क्या लिखना है, कैसे एक बार लिख के भूल जाना है क्या? ऐसे है क्या?